अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो व्यूवर्स, ये जो व्लॉग है ये इसलिए लेट हो गया क्योंकि हम लोग बीमार थे। मेरा बेटे के भी जो है वो कान में दर्द था और खांसी वगैरह हम सब को भी, और मैं इतनी एनर्जी मेरी लो थी कि मैं कुछ डालने के लिए अच्छा फील नहीं कर रही थी। खैर, ईद आने वाली थी तो हम लोगों ने सोचा कि हमें कुछ चीज़ें चाहिए, तो हम लोगों ने कहा हम लोग ट्रैफर्ड सेंटर से कुछ चीज़ें पकड़नी है तो हम लोग वो ले आते हैं। यहाँ मेरा बेटा जो है वो अपना फुल ऑन फ़ोटोशूट करवा रहा था और यहाँ बेटे के बाद माँ की बारी है। मैंने भी भरपूर कोशिश की कि अच्छा सा फ़ोटोशूट करवा लूँ, लेकिन यही द बेस्ट ऑफ़ द बेस्ट यही मेरे पास निकल कर आया। हम ट्रैफर्ड सेंटर घूम फिर रहे थे कि वहाँ पे हमें एक पुराने ज़माने की एक गाड़ी नज़र आई, बड़ी एंटीक खूबसूरत सी थी। मुझे हमेशा से एंटीक चीज़ें हमेशा पसंद आती हैं। यहाँ पर मेरे बेटे के कपड़े गाड़ी के साथ ऑटोमेटिकली मैच कर रहे थे, तो वो बड़ी अच्छी फ़ोटोग्राफी हो गई उसकी। तो देखें यहाँ से कितना खूबसूरत व्यू नज़र आ रहा है। ट्रैफर्ड सेंटर एक ऐसा मॉल है जहाँ पे इन्होंने मुख्तलिफ़ कल्चर्स जितने भी दुनिया में हैं रह चुके हैं उनकी थीम्स को लेकर आगे चले हैं। ग्रीक है इसमें कुछ, अरेबिक है, इजिप्शियन कल्चर है, पाकिस्तानी कल्चर भी इसमें कुछ स्पॉट्स हैं। यहाँ पर मेरा जो बेटा है वो हाइड एंड सीक खेल रहा है अपने अब्बा के साथ, और हम लोग तो है थोड़ा सा बैठ गए कि सूरज आ रहा था नीचे, तो यहाँ पर बड़ा गर्म सा एक ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट सा बना हुआ था जो बड़ा मज़ा आ रहा था। मैंने कहा चलो ये लोग इंजॉय करते हैं और मैं अपनी धूप थोड़ी सी इंजॉय कर लेती हूँ। कुछ देर यहाँ पर बैठने के बाद हम लोग गए जो है प्राइमार्क, जिसको मैं गरीबां दी हट्टी भी बुलाती हूँ, और काफ़ी फ़नी नेम है। लेकिन ख़ैर, जब मैं आई थी तब यहाँ पे चीज़ें फिर भी सस्ती मिल जाती थी, लेकिन अब तो ये भी गरीबों की हट्टी नहीं रही, इसमें भी चीज़ें काफ़ी एक्सपेंसिव हो गई हैं। ख़ैर, मेरी आदत है, आपको पता है सब ख़वातीन की आदत होती है कि हम लोग लेने कुछ जाते हैं, लेकिन जब तक हम हर चीज़ के ऊपर नज़र ना डाल लें, चेक ना कर लें, हमें हमारी रूह को सुकून नहीं मिलता। और मेरे हस्बैंड के साथ हमेशा मेरी यही बात पर बहस होती है। वो कहते हैं तुमने ये चीज़ नहीं लेनी, तुम क्यों देख रही हो। तो मैं कहती हूँ भाई, देखने में तो पैसे नहीं लगते, ख़रीदने में लगते हैं, देखने में क्या जाता है। वहाँ से निकलने के बाद भी मैं H&M में भी H&M के कपड़े भी बस ठीक ही होते हैं। वैसे क्वालिटी वाइज बुरे नहीं हैं, लेकिन कभी अच्छे आ जाते हैं, कभी मोस्टली इनके कपड़े बहुत खुले से ऐसे अजीबो गरीब ओवर साइज्ड होते हैं इनके कपड़े। तो कभी अच्छी चीज़ मिल जाती है, लेकिन मोस्ट ऑफ़ द टाइम मैंने शायद ही यहाँ से कभी कोई चीज़ ख़रीदी हो। यहाँ से हमने आरिस के ट्राउज़र्स लिए और कुछ शर्ट्स ली जो उसके स्कूल में यूज़ होनी थी। तो हम लोगों ने सेल्फ चेकआउट पर चले गए, जहाँ पे एक लंबी कतार खड़ी हुई, घंटे बाद हमारी जाके बारी आई। वहाँ से हम निकलते हैं तो हमें एक जगह नज़र आई, मलबरी पर सेल लगी हुई थी, और सेल में भी जो चीज़ें थी वो काफ़ी एक्सपेंसिव थी, सवाए कुछ क्लचेस के और बेल्ट्स के। लेकिन जब मेरी क्लचेस और बेल्ट्स पर बारी आई तो चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी। अच्छा, हम लोग चलते चलते काफ़ी थक गए थे, हमारा खाने का कुछ दिल कर रहा था, लेकिन हमने सोचा कि हम ऐसा करते हैं कि यहाँ से कोई स्मूदी वगैरह ले लेते हैं, और खाना हम जो है, क्योंकि हम लोग मैनचेस्टर में आए हुए हैं, तो हम कोई देसी जगह से कोई खाना खा लेंगे। और हम लोगों ने स्मूदी बनवाई थी इसमें, क्योंकि मुझे बनाना शेक्स बहुत जहर लगते हैं, तो मैंने स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल, एवरीथिंग मैंने डलवाई एक्सेप्ट बनाना। वहाँ से निकलने के बाद हम लोग आए जी दही भल्ले की दुकान पे। बहुत मज़ेदार निराला वालों के होते हैं यहाँ पे, बहुत मज़े की इनकी समोसा चाट होती है। इनकी पैटिस भी मुझे बहुत पसंद है। 1 पाउंड का एक पैटिस देते हैं, एक्सपेंसिव है लगता क्योंकि इसका साइज़ बहुत छोटा होता है, लेकिन वैसे ओवरऑल इनका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होता है। तो ये मैं बनवा रही थी और इन्जॉय किया हम लोगों ने घर जाकर, क्योंकि हम ऑलरेडी काफ़ी लेट हो गए थे। यहाँ पर जी इसने काम ये किया कि इसने मीठी चटनी डाल दी, और मीठी चटनी मुझे नहीं चाहिए थी, तो हम लोगों ने दोबारा बनवाया। उस बेचारे ने दोबारा मुझे बना कर भी दे दिया यहाँ। तो अब मैं जा रही हूँ गाड़ी में, जहाँ पे हस्बैंड मेरे वेट कर रहे थे, क्योंकि पार्किंग की यहाँ जगह नहीं होती। तो हम लोगों ने घर जाके इसको बहुत मज़े से खाया। तो ये जो वीडियो है ना, सारी क्लिप्स आपको स्कैटर्ड काइंड ऑफ मिलेंगे, क्योंकि मैंने पूरे हफ्ते में डिफरेंट जगहों पे आपको दिखाया है, जहाँ जहाँ मैं गई हूँ पूरे वीक में, ताकि आप लोगों को भी दिखा सकूँ मैंने इस पूरे हफ्ते में क्या किया। तो बात ये है कि चूँकि ईद आ रही थी, और मेरा जो जहाँ पे मैं बैठ के पेंटिंग्स करती हूँ वो इलाका जो है, एरिया, वो रूम बहुत ज़्यादा मैसी हो रहा था, क्योंकि जो लोग पेंटिंग करते हैं वो जानते हैं कि पेंटिंग करने में हज़ारों चीज़ें चाहिए होती हैं। तो वो गाहे गाहे जो है ना, वो आप समेटते रहो तो ठीक है, लेकिन आप हर बार पेंट करो और समेटो, फिर पेंट करो, फिर वो बहुत हेक्टिक हो जाता है। तो मोस्ट ऑफ़ द टाइम जब मैं पेंटिंग कर रही हूँ तो मैं चीज़ें छोड़ देती हूँ। ये नहीं कि बिल्कुल खुली, ऑफ कोर्स मेरे घर में बच्चा है तो वो खोलेगा, चीज़ें वगैरह ख़राब करेगा, लेकिन इस तरह कि थोड़ा बहुत, इतना ज़्यादा समेटती नहीं हूँ। तो अब ईद आ रही थी, मैंने कहा कि जो लोग भी आ सकते हैं, तो मैं सारी चीज़ों को जो टाइडी अप कर रही थी। उसके अलावा जो है धूप वगैरह निकलना शुरू हो गई है, तो मैं देख रही थी कि जो विंडो है वो बहुत गंदी हो रही थी बाहर से। अंदर से तो आप साफ़ करते ही रहते हैं, लेकिन बाहर से वो काफ़ी सारी गंदी थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस विंडो को बाहर से भी साफ़ करूं।
तो इस मिशन पर मैं निकली थी और टू बी वेरी ऑनेस्ट ये काफ़ी ज़्यादा इनिशियली तो मुझे बड़ा आसान लगा था, फिर जो है वो मैं करने लगी तो वो काम बढ़ता गया, क्योंकि मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि जब मैं सफाई करने लगती हूँ तो जब तक उसके ऊपर एक कतरा निशान का भी होगा ना तो मेरे दिल को चैन नहीं आएगा और मुझे उसको देख देख के इतनी उलझन होगी कि चाहे मैं अपनी पूरी एनर्जी ड्रेन क्यों ना कर दूँ, जब तक वो शीशे की तरह साफ़ नहीं होगा ना तो मुझे चैन नहीं आएगा। तो यही हुआ मेरे साथ। यहाँ पे मैंने शुरू तो कर दिया, अंदर से तो मैंने बहुत अच्छा साफ़ कर लिया, लेकिन बाहर से अब आप देखिएगा कि मैं आखिर कितना को बाहर जा सकती थी। और जितना भी मुझसे बेस्ट ऑफ़ द बेस्ट हो सका मैंने किया, और फिर मैं उस कमरे में कितने दिन गई नहीं क्या कि मुझे वो पीछे से निशान नज़र ना आए। ये क्लिप है जी ईद का, इसमें मैंने अपने ड्रेस जो है वो प्रेस करके रखा हुआ है, और इस ड्रेस की भी बहुत बड़ी दास्तान है। ये मैंने लाम वालों से लिया था, हसीन्स ब्रांड है, और टू बी वेरी ऑनेस्ट ये जो ब्रांड है अगर मैं आमने सामने होती तो मैं इनका सर तोड़ देती, क्योंकि इन्होंने इतना महंगा ड्रेस दिया और सारे जो पर्ल्स थे वो उन्होंने गम के साथ जोड़े हुए थे, और अगर मैं इस ड्रेस को प्रेस करती तो वो सब के सब पर्ल्स जो थे वो ज़मीन की जीनत बन जाते। तो मैंने ये किया कि मेरी भी आप डिटर्मिनेशन चेक करें कि मैंने भी हार नहीं मानी। मैंने एक एक पर्ल को सुई धागे के साथ जोड़ना शुरू किया और मुझे काफ़ी एक हफ़्ता लग गया, क्योंकि ज़ाहिर पता है ये जी मेरे बेटे की शलवार कमीज़ है, ये जे डॉट से ली है। उसके नीचे जो है वो मेरे हस्बैंड की कमीज़ थी, मेरे ख्याल से मेरे ड्रेस के नीचे उनकी कमीज़ है। यहाँ पर अब हम लोग तैयार हो गए हैं, माशाल्लाह पहना हुआ बहुत खूबसूरत लग रहा था, इसमें कोई शक नहीं है। अभी मैं इसको पीछे इग्नोर करें क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है, ईद नमाज़ पढ़ने जाने वाले थे, तो हमने बस जल्दी से क्लिप बनाया, फिर बाद में मैंने समेटा। और ये देखिए जी मेरी फुल लुक। ईद मुबारक यार, इस की टोपी इधर दिखाओ, इधर दिखाओ, कम हियर। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ईद मुबारक। अब बोलो, पूरा बोलो। क्या हाथ ये ना करो। आपको अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ईद मुबारक। हाँ तेज बोलना है, ऊंचा बोलो। खैर मुबारक, गुड जॉब। अपने शूज़ तो दिखा दो। और यहाँ हम लोग फुल रेडी हो गए थे और हम लोग अब जा रहे थे मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए। बादल फिर से वापस आ गए थे, लेकिन ना गर्म मौसम था ना ठंडा मौसम था, खुला अच्छा मौसम था। अगर आपने हैवी कपड़े पहने हो तो उसके हिसाब से काफ़ी अच्छा था। अब इन दोनों को मैं कहती थी कि आप लोग थोड़ा चल फिर के दिखाएं, ताकि मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स आप लोगों की फुल लुक देखें और बाप बेटे का एक डुओ भी हो जाएगा। उम्मीद कर रही हूँ कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लग रहा होगा अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, और कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ का इजहार करें। हमें अप्रिसिएशन मिलती है कि आप लोगों को हमारा काम अच्छा लग रहा है। चूँकि मेरा बेटा काफ़ी टाइम से उठा हुआ था तो यहाँ पे ये ऑलरेडी थक चुका था, थोड़ा सा कपड़े शपड़े पहना दिए मैंने और तैयार वगैरह किया तो ये थक गया। वहाँ से हम लोग फिर मिलने आए अपने कोई रिलेटिव्स हैं उनके घर, वहाँ पे थोड़ा सा हमने टाइम स्पेंड किया और यहाँ पे हमने पिक्चर्स वगैरह बनाई सब ने। फिर आए हम अपने घर और मैंने रात को जो है वो सवैयाँ बनाई थी और इसको मैं अब गार्निश कर रही थी, क्योंकि गार्निशिंग के बगैर खूबसूरती नहीं आती। और बस यही मैं कर रही थी। बहुत मज़ेदार डिलीशियस बनती हैं, क्योंकि मुझे थोड़ी थिक पसंद है तो मैं थोड़ा थिक सा बनाती हूँ, तो मुझे वो बड़ा अच्छा लगता है। वो खीर काइंड ऑफ सवैयाँ होती हैं। उसके साथ मैंने पहली दफ़ा जो है वो ख़ुद दही भल्ले बनाने की पहली दफ़ा ट्राई की थी। ये मैंने भल्ले जो हैं ये फ्राई कर लिए थे, इसको अब मैंने पानी में डुबोऊँगी और सोक करके मैंने रख दिया था। उसके साथ मैंने इसकी चीज़ें वगैरह काट ली, किकम्बर, प्याज और टमाटर वगैरह, धनिया और पुदीना, और ये सब चीज़ें मैंने इसके साथ काट के रखी हैं। और यहाँ पे मैं निचोड़ निचोड़ कर निकालते जा रही हूँ। और साथ में आपको पता सुबह से बंदा उठा हो तो इस टाइम आके बिल्कुल बस हो जाती है। ये तकरीबन 3 से 4 का टाइम होगा। और यहाँ पर मैंने चाय, साथ में चाय रखी थी अपने। और मेरे हमेशा से यही रहा है कि जब भी मैं ईद नमाज़ पढ़ के आ जाती हूँ तो मैं अपना फुल ऑन मेकअप रिमूव कर लेती हूँ, कपड़े वगैरह चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे कपड़ों के साथ काम करना बहुत बुरा लगता है। और आप टू बी वेरी ऑनेस्ट इतने थिक कपड़ों के साथ काम कर भी नहीं सकते। ये रही मेरी निहारी मैंने बनाई थी। सॉरी मैं व्लॉग नहीं बना सकती थी क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके थे। ये नान है, साथ में वो खीर है, और वो रहे जी मेरे दही भल्ले। अल्लाह के फजल से सब चीज़ें बहुत ही मज़ेदार बनी। फिर हाँ जी हम लोगों ने सोचा कि नेक्स्ट डे हम कहीं जाते हैं, क्योंकि ईद वाले दिन ये लोग नाश्ता नहीं देते सनम वाले, तो हमने सोचा कि हम लोग नेक्स्ट डे चले जाएंगे। नेक्स्ट डे हम लोग आए जी सनम रेस्टोरेंट, ये भी मैनचेस्टर में है, और बहुत मज़ेदार इनके हलवा पूरी होती है, नान चने
नान भी होते हैं, पराठे वगैरह भी होते हैं। अच्छा, इसमें एक बंदे का जो नाश्ता होता है जिसमें 2 पूरियाँ हलवा और चने जो हैं वो 10 पाउंड में देते हैं। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू लंदन जहाँ पे मैंने खाया था, वो भी बहुत मज़ेदार होता है। और ये इनकी सारी चीज़ें थी, चाय वगैरह। हम लोगों ने इसके साथ जो है वो लस्सी ऑर्डर की थी, जिसको कोल्ड ड्रिंक चाहिए थी उसने कोल्ड ड्रिंक ले ली थी। और मैं जो हूँ, मैंने यहाँ से लास्ट टाइम नाश्ता किया था, चाय इनकी कोई स्वाद की नहीं होती, तो इसलिए मैंने सोचा कि जहाँ पैसे ज़ाया करने से बेहतर है कि मैं घर जाकर चाय पीऊँगी। ये आ गया जी हमारा नाश्ता। रिकॉर्डिंग करते वक्त टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत ऑड लगता है कि सब बैठे हों और आप रिकॉर्ड कर रहे हो, लेकिन मैंने सिर्फ आप लोगों की खातिर, अपने व्यूवर्स की खातिर मैंने सोचा कि नहीं, कि मैंने रिकॉर्ड ज़रूर करना है और आप लोगों को दिखाऊंगी कि हमारे पास कैसा नाश्ता आया। ये देखें जी, बहुत मज़ेदार, सॉफ्ट फ्रॉम इनसाइड एंड क्रिस्पी फ्रॉम आउटसाइड। ये रहा मेरा लस्सी का ग्लास। ये हम सब चट कर चुके हैं, सब कुछ ख़त्म हो चुका है, अल्लाह के हुक्म से हम सब कुछ खा चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये जी मेरा बेटा है, माशाल्लाह से इसको भी देसी चीज़ें अच्छी लगती हैं। अक्सर बच्चे होते हैं जो बाहर के मुल्कों में रहते हैं, उनको अच्छी नहीं लगती, लेकिन माशाल्लाह से इसको देसी चीज़ें पसंद हैं। अच्छा, अब ये सारी ईद वीद गुजर गई थी, तो मुझे एकदम याद आया कि हाय अल्लाह, मैंने तो वो ईद मुबारक का पूरा बैनर लिया था और मैंने नेल्स भी नहीं लगाए थे। तो फिर मैंने क्या किया, दो दिन गुजर चुके थे, मैंने अपने नेल्स लगाए वापस और ईद मुबारक का ये मैंने बैनर निकाला। मैंने कहा चलो अब अगले साल तक क्या वेट करना, अभी ये लगा देते हैं। 3-4 दिन तक तो ईद होती ही है पाकिस्तान में, तो हम लोग 5-5 दिन तक ईद मनाते थे। ये जी मैंने सारा लगा दिया है, लाइट्स वगैरह ऑन कर दी हैं। बहुत खूबसूरत तो नहीं लग रहा, लेकिन इतना बुरा भी नहीं लग रहा, बस ठीक था, बस गुजारा लाइक हो ही गया। नेक्स्ट टाइम ज़्यादा अच्छी तैयारी कर लेंगे मेरे हस्बैंड इंशाल्लाह, जब उस टाइम जॉब से आए तो लगाएंगे। हम लोगों ने सोचा कि हम लोग वॉक पे जाते हैं। ये हम लोग हमारे घर के पास एक पार्क है, हम लोग उधर वॉक पे जा रहे हैं। बहुत प्यारा मौसम था, इस टाइम तकरीबन 7 बज चुके हैं, लेकिन आपको लग नहीं रहा होगा कि 7 बजे, क्योंकि यहाँ के दिन गर्मियों में बहुत लंबे हो जाते हैं। तकरीबन 10:30 बजे 11 बजे जाकर सूरज गरूब होता है। और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर इजहार करें अपने व्यूज़ का। हमें अच्छा लगता है, मैं हर एक बंदे का पर्सनली पढ़ती हूँ, मुझे बहुत पसंद आता है। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप अपना भी ख्याल रखें, अपने माहौल का मैं हमेशा कहती हूँ कि ख्याल रखा करें। अल्लाह हाफिज़।